दोस्तों नमस्कार। आज हम इंडस्ट्री में यूज होने वाले एक ऐसे दस्तावेज पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है डेबिट नोट। या हम सादा भाषा में हिंदी में जुर्माना बोल सकते हैं या हम पेनल्टी बोल सकते हैं, जैसे समझने के लिए। इसका प्रयोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सिस्टम को सुधारने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने सिविल में देखा होगा, कई चीजों को कंट्रोल करने के लिए चालान सिस्टम, व्हीकलों का पेनल्टी सिस्टम, ये सारे सिस्टम सिविल में भी लागू होते हैं और वो सब एक अनवांटेड इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं जिसमें उसमें कमी आए। इसी चीज को अप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज में डेबिट नोट के नाम से। और ये डेबिट नोट जो भी इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत लोग हैं, वाहन चलते हैं, वेंडर्स हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं एक इंडस्ट्रीज के अंदर, वो जो कंपनी के नियम से हटके, कंपनी की एसओपी से, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर जो होता है उससे हटके कोई भी काम करते हैं जो कंपनी के हित में ना हो, जो कंपनी के खिलाफ जाता हो, जिसमें कंपनी की हानि होने वाली हो, उस परिस्थिति में ये उस एजेंसी, उस वेंडर, उस एम्प्लॉय जो भी उसमें इन्वॉल्व है इस तरह की एक्टिविटीज में जो कंपनी के खिलाफ है या जो कंपनी की हानि पहुंचा सकती है, उसके खिलाफ ये डेबिट नोट अप्लाई किया जाता है। यानी कि उसके खिलाफ एक पेनल्टी अप्लाई की जाती है। वो 10 रुपए भी हो सकती है, वो 10 रुपए भी हो सकती है, वो 100 रुपए भी हो सकती है, वो 10,000 रुपए भी हो सकती है, वो लाख हो सकती है। जैसी घटना, जैसा लॉस ऑफ कंपनी, उसके हिसाब से ये डेबिट नोट अप्लाई किया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ये किस किस लोग पे अप्लाई है। उससे ज्यादा भी लोगों पे हो सकता है, उससे कुछ कम पे, जैसी कंपनी का स्ट्रक्चर। इतना जरूर है कि 40% प्लांटों में, 40% इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता है और 60% में अप्लाई नहीं होता है, परिस्थिति जो भी हो। नंबर 1, एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के ऊपर भी लागू होता है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है और वेंडर्स के ऊपर भी लागू होता है, व्हीकल्स के ऊपर भी लागू होता है, व्हीकल को चलाने वाले ड्राइवर्स के ऊपर भी लागू होता है, और इंटरनल कोई भी जो सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी जो सेफ्टी के अगेंस्ट में है, जो प्लांट की सेफ्टी के अगेंस्ट में पॉइंट जाते हैं, उन लोगों पे भी लागू होता है। और ऑल सपोर्टिंग एजेंसी जो कंपनी को रन करने में सपोर्ट करती हैं, वो एम्प्लॉय हो सकता है, वो वेंडर हो सकता है, जो भी मैंने अभी कवर किया, अलग अलग परिस्थिति में इन सभी के ऊपर ये लागू होता है और समय समय पे अप्लाई करना पड़ता है जो जैसा इवेंट्स के हिसाब। वो कंपनी में गंदगी रिलेटेड भी हो सकता है, कंपनी में मार पिटाई भी हो सकती है, कंपनी में इंटॉक्सिकेशन, एल्कोहल केस हो सकता है, कंपनी में झगड़ा फसाद, जैसी सिचुएशन के आधार पे उसके अगेंस्ट में डाला जाता है। अलग भाषा में बात करें तो स्टोरों में भी डेबिट नोट होते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल होते हैं, सेल एंड परचेज के ऊपर होते हैं। कोई चीज कम ज्यादा आई तो डेबिट नोट मार के उसको अलग, वो अलग कंडीशन है। ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को अदा करती है। डेबिट नोट का जो उद्देश्य है वो कंपनी को पैसा कमाई करके देना नहीं है। डेबिट नोट का उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी लोगों को डरा के, कैसे भी लोगों को फाइनेंशियल लॉस में डाल के अच्छी फैसिलिटीज उनसे लेना और लोगों की गलत एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ही डेबिट नोट लगाया जाता है। चाहे वो उसके एम्प्लॉय ने गलती की, वेंडर के खाते में से माइनस हो या इंडिविजुअल के में से, वो अलग सब्जेक्ट है। तो इसी को हम बोर्ड पे डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा बोर्ड पे और उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एक्चुअली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आप प्राप्त करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छी अच्छी इसी तरह की वीडियोज आप समय से प्राप्त करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो अभी हम इसको बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से
ओके दोस्तों, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेबिट नोट के बारे में सुना। मैं समझता हूं सभी ने इस चीज का नाम सुना होगा। ये हाई लेवल की चीज है, शायद गार्ड्स को नहीं पता हो, सुपरवाइजर तक भी शायद पता नहीं होता है, ये मेरा मानना है। पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इस नॉलेज को गेन करेंगे। अभी हम चलते हैं डेबिट नोट। ऐसे इसकी हिंदी से समझ में आता है ऋणांकन लिखना किसी के खिलाफ, किसी को अर्थदंड देना, किसी को पेनल्टी मारना, या किसी को जुर्माना लगाना। या अगर डेबिट नोट की बात करें, इंडस्ट्री में डेबिट नोट की लैंग्वेज यूज की जाती है, बाकी अलग अलग है। जुर्माना लगाना, अर्थदंड लगाना, पेनल्टी लगाना। और सिविल में अगर बात करें, आरटीओ वगैरह जो होते हैं वो गाड़ियों पे चालान भाषा होते हैं। अलग अलग चीज हो सकती है, लेकिन सबका मकसद क्या है? सामने वाले से अर्थदंड, उसको अर्थदंड लगाना। वो गवर्नमेंट के खाते में जाए, ये कंपनी के अकाउंट में जाता है, लेकिन कंपनी का मकसद ये नहीं होता है कि इस तरह से पैसा कमाया जाए, इसके उद्देश्य कुछ अलग होता है। अगर मैं बात करूं अगेंस्ट, एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी लगाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर के अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है, वेंडर्स के अगेंस्ट भी होता है, व्हीकल इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रांसपोर्टर के या उसके ओनर के खिलाफ भी लगाया जा सकता है, ड्राइवर्स के अगेंस्ट में भी होता है, इंटरनल सेफ्टी में कोई वायलेंस केस है तो भी हो सकता है, और ऑल सपोर्टिंग एजेंसीज जो एक कंपनी को सपोर्ट करने के लिए प्रीमाइसेस के अंदर काम करती है। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। अब मैं बात करता हूं एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार, किसी भी एम्प्लॉय का दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट, सिक्योरिटी के साथ या फाइट करना, एल्कोहल केस में पकड़े जाना, नशे की हालत में पकड़े जाना, या उस कंडीशन में पकड़े जाना जो कंपनी के खिलाफ जाता है, उस कंडीशन में सिक्योरिटी उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में डेबिट नोट अप्लाई कर सकती है। वो 10 रुपए भी हो सकता है, वो 100 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, सेम एम्प्लॉय की दूसरी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। एम्प्लॉय में बहुत कम चांस होता है कि किसी के अगेंस्ट में डेबिट नोट की नौबत आए, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन और एक कंपनी रोल में बंधे हुए लोग होते हैं। लेकिन अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की, तो ये आते जाते रहते हैं लोग, ये पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं होते कि इंडस्ट्रीज के रूल में ढल जाएं। जब तक आदमी ढलता है वो जा सकता है, दूसरा आ सकता है, वो रनिंग कंडीशन में होते हैं। तो सेम ये चीज है, मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार, एल्कोहल, फाइटिंग, ये सब उनके ऊपर भी लागू है। जैसा कि मैंने उनके खिलाफ थीफ्ट केस, अगेंस्ट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, बैड सर्विस। मान लिया कि कॉन्ट्रैक्टर की लेबर कहीं पे काम कर रहे हैं वर्कर, और वहां सेफ्टी रूल के मुताबिक बोला है कि भाई पीपीई किट लगा के पूरी तरह से काम करना है। जब सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग वहां पे उनको वर्किंग कंडीशन के आधार पर वर्क परमिट इशू करते हैं, जिस भी साइट पे काम चलता है, तो उस वर्क परमिट में सारी कंडीशंस होती हैं कि वेंडर्स के लोग कैसे काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के लोग कैसे काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद वो लोग इजी हो जाते हैं, अपना हेलमेट उतार सकते हैं, सेफ्टी जैकेट उतार सकते हैं, गर्मी की वजह से हेलमेट को साइड में रख देते हैं, और सेफ्टी हेल्पलाइन नहीं लेते हैं, या सेफ्टी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जिसके उतारने से, जिसको साइड करने से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, और उस दुर्घटना का असर पूरी कंपनी की रेपुटेशन और रेपो पे पड़ता है, और उसका सीधा असर फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है, क्योंकि वो तो परमिट इशू कर दिया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ तो लास्ट में यही बोला जाता है कि आपने चेक क्यों नहीं किया। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए समय समय पे इन लोगों के खिलाफ, इनके वेंडर के, इनके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, बेशक वो डेबिट नोट इंडिविजुअल के खिलाफ बनता है या उसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बनेगा, वो कंडीशन अलग है कि कॉन्ट्रैक्टर उस अपने एम्प्लॉय से वसूले वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500, जो भी डेबिट नोट लगाया सिक्योरिटी और सेफ्टी ने, या वो उसके खाते में से काटे, वो उसका सब्जेक्ट है। लेकिन इन कंडीशनों में जो कंपनी के खिलाफ कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में डेबिट नोट कॉन्ट्रैक्टर के और या उसके वर्कर के खिलाफ लगाया जाता है।
वो कितनी भी कॉस्ट हो सकती है। वेंडर्स, सेम वेंडर्स हमारे प्लांट के अंदर, हमारी कंपनियों के अंदर वेंडर्स काम करते हैं जो रेगुलर होते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है 1 साल 2 साल 3 साल, लोग 10-10 साल से वेंडर होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कंपनी जब से खड़ी होती है और लास्ट तक काम करती है। यहां वेंडर्स पे डेबिट नोट मांगने की कंडीशन कब आती है? जब वेंडर्स के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है और वो उस कंडीशन में हमको सप्लाई न दे पाए, उस कंडीशन में काम ना कर पाए कि जिस कंडीशन में हमारी कंपनी का लॉस जाता हो, उस कंडीशन में मैनेजमेंट वेंडर के खिलाफ डेबिट नोट मांगता है। माना कि उसके साथ हमारा काम है कि भाई इतना वर्क आपका पर डे करेंगे और इतनी मैन पावर के साथ करेंगे, और मैन पावर वेंडर्स के पास नहीं है, या वेंडर्स के जो इंजीनियर्स हैं वो लो स्किल्स हैं, कम स्किल वाले हैं, और काम परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मशीनरी समय समय पर खराब हो रही है और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा है, जो कंपनी के लॉस जा रही है। उस कंडीशन में कंपनी मैनेजमेंट उनके ऊपर डेबिट नोट अप्लाई कर सकता है और करता भी है, मैंने देखा है। उस डेबिट नोट का मारने का मकसद उनको नुकसान पहुंचाना नहीं, मकसद है कि वो उस डेबिट नोट से डर के दोबारा अपना काम ठीक करें, जिससे कि हमारी कंपनी का सिस्टम ठीक से चल सके। व्हीकल्स, बात करते हैं व्हीकल्स की। जितने आउटसाइडर व्हीकल्स आते हैं वो एक्सीडेंट इंसिडेंट करें, ओवर स्पीड पाए जाते हैं, फायर इक्विपमेंट हैंडल करते हैं, या रॉन्ग पार्किंग करते हैं जो कंपनी के नियम के खिलाफ है, जो कंपनी की एसओपी बनाई हुई है उसके अगेंस्ट में जाते हैं, या ड्राइवर, तो उस कंडीशन में भी व्हीकल के मालिक के खिलाफ, ओनर के खिलाफ डेबिट नोट डाला जा सकता है। वो बेशक ड्राइवर से वसूल करे या खुद उसको पेड करे। फिर तीसरी बात जाती है ड्राइवर्स। ड्राइवर ज्यादातर आपने देखा होगा, मैं नहीं बोलूंगा खराब लोग हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, कितना भी सिक्योरिटी और सेफ्टी टाइट हो जाए फिर भी वो अपना काम करते हैं। एल्कोहल चोरी से लाएंगे, कंपनी के खिलाफ है, अगर गाड़ी में पकड़ा जाता है डेबिट नोट लगाया जा सकता है। अगेंस्ट सिक्योरिटी के खिलाफ कोई झगड़ा फसाद करें, सिक्योरिटी गेट पे आर्गुमेंट, सेफ्टी रूल को तोड़ें, फायर का कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल करें, कंपनी में आग जलाएं, स्टोव या वो गैस चूल्हा, और झगड़ा फसाद करना आदि इसमें शामिल है। ड्राइवर का वो मिसबिहेव जो कंपनी की रेपुटेशन को खराब करता है, कंपनी में उस बाधक है, उस कंडीशन में ड्राइवर के इस बिहेव को फ्यूचर में ना करे, कंट्रोल करने के लिए उनके खिलाफ डेबिट नोट अप्लाई किया जाता है। इंटरनल सेफ्टी, एनी वायलेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री के खिलाफ इन सभी में से कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी वेंडर, जो ये लोग मैं आपको दिखा रहा हूं, कंपनी के खिलाफ फाइनल अगर कुछ ऐसा करते हैं जो कंपनी की रेपुटेशन के खिलाफ है, कंपनी में नुकसान हो सकता है, कंपनी को उसकी वजह से नुकसान भुगतना पड़ सकता है, तो कंपनी उस पर भी डेबिट नोट मार सकती है। इसमें 3 तरह से डेबिट नोट मारे जाते हैं। जो सिक्योरिटी के दायरे में आता है उसको सिक्योरिटी डेबिट नोट मारती है। जो सेफ्टी के दायरे में आता है, जितने इंटरनल वर्क चलते हैं, सेफ्टी उनको वर्क परमिट इशू करती है, और अगर उनके वर्क परमिट से हटके कोई काम करता है तो सेफ्टी डिपार्टमेंट उसको डेबिट नोट अप्लाई कर देता है। ऑल सपोर्टिंग एजेंसी, ऑल रेस्पॉन्सिबल हु आर टेकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम कंपनी premises various ways applied for all। वो सारी एजेंसीज जो कंपनी के अंदर काम करते हुए कंपनी से अर्निंग करती हैं और कंपनी को रन करने में उनका पूरा योगदान होता है, वो एक कंपनी के पार्ट्स होते हैं और वो रूल्स को जानबूझकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी मैनेजमेंट सिक्योरिटी सेफ्टी अपने अपने दायरे में रह के डेबिट नोट मार सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ ही एग्रीमेंट हुआ, मैं सिक्योरिटी से ही लूंगा कि भाई हमको पॉइंट्स के मुताबिक 120 मैन पावर हमको चाहिए, इतना सुपरवाइजर, इतना सिक्योरिटी अफसर, इतना गार्ड्स, और उसमें एक लिमिट रखी जाती है, भाई हमें लेस देन, अगर 120 बोला है तो भाई हम इसको 110 तक कंपनी चला पाएगी, उससे नीचे हमारे पॉइंट्स खाली हो जाएंगे,
और पॉइंट्स खाली होंगे तो चोरी की और अनवांटेड वारदात बढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में एजेंसी के ऊपर भी कभी कभी डेबिट नोट मारा जाता है। किसी के स्लीपिंग ज्यादा हो रही है, किसी के गार्ड्स, वही सेम एल्कोहल केस ज्यादातर चलता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब कंपनियों में जहां रूल एकदम फिक्स है वहां पर ये कार्रवाई होती है। अब मैं लास्ट में बात करूंगा, डेबिट नोट का उद्देश्य सभी तरह के लोगों को कंपनियों के नियम के तहत कार्य करवाने का तरीका है, ना कि कंपनी की प्रॉफिट के लिए। आप इसको नेगेटिव ना लें, ये कोई कंपनी की प्रॉफिट के लिए नहीं है। कंपनी का काम 100, 200, 500 रुपए से नहीं चलता है, लेकिन सामने वाले से अगर अच्छा काम लेना है तो उसको डराने का, उससे स्मूथली काम लेने का एक परफेक्ट तरीका है। क्योंकि जब आदमी को डेबिट नोट लगने का डर होगा एजेंसी को, तो अपनी मैन पावर भी सप्लाई करेगी, अच्छे इंजीनियर सप्लाई करेगी, अच्छे मैकेनिक्स, ऑपरेटर्स, ताकि कंपनी को लॉस ना हो। क्योंकि कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी तो डेबिट नोट मारती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस, इंडस्ट्री रिलेटेड, सिक्योरिटी, इंडस्ट्री सिक्योरिटी रिलेटेड जो वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियोस समय समय पर प्राप्त करते रहें। और मैं उम्मीद करूंगा जो मेरा ज्ञान था उसके अनुसार डेबिट नोट को मैंने ब्रीफ किया और आपकी समझ में आया होगा। फिर भी इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। तो अभी हमने डेबिट नोट्स के बारे में पूरा ब्रीफिंग सुना और अभी हम इसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं। बहुत कंपनियों में है, बहुत में नहीं है। तो जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी में इस हिसाब से बनता है। कंपनी नेम होता है जो भी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, अगेंस्ट MS। वेंडर का नाम इसमें आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम आ सकता है, वेंडर का नाम आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ सकता है, और कोई एम्प्लॉय भी इसमें फंसा है तो एम्प्लॉय का नाम आ सकता है, उसका कोड नंबर आ सकता है एम्प्लॉय का, वेंडर का कोड नाम आ सकता है, जो भी है। आर सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बाय XYZ whose involvement is as under एल्कोहल केस, फाइटिंग केस, जो भी तरह का केस है जिसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, ब्रीफ हिस्ट्री यहां पे आ जाएगी। उसने एक्सीडेंट किया, इंसिडेंट किया, एल्कोहल पिया, फाइट किया, स्पिटिंग किया, कहीं गंदगी फैलाई, जिस भी रीजन से मैन पावर कम सप्लाई किया, जिस भी रीजन से है उसको इस रीजन में डाल दिया जाता है। दिस हैज कॉज्ड XYZ। आगे इसको पूरा कर सकते हैं, सभी कंपनियों में एजुकेटेड लोग होते हैं। दूसरा, दिस हैज कॉज्ड सीरियस डैमेज किया है तो, या जिस भी तरह की कार्रवाई हुई है उसको डालने के बाद डेबिट रुपीस इतना, 100 रुपीज, 200, 500, 5000, जैसा कंडीशन है ऑन द अबव सेड। इस तरह का फॉर्मेट मोटा मोटी मैंने आपको समझाया, बना सकते हैं। इशूड बाय जो भी सिक्योरिटी अफसर ने इशू किया है, सिक्योरिटी मैनेजर ने इशू किया है, मैनेजमेंट ने इशू किया है, एडमिन ने इशू किया है, सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इशू किया है, इशू टू ड्राइवर, इशू टू एम्प्लॉय, इशू टू वेंडर, इशू टू ट्रांसपोर्टर। मतलब कि जो भी इसमें इन्वॉल्व था उसका नाम यहां डाल दिया जाता है और उनको इशू कर दिया जाता है। एक्चुअल कंडीशंस दो तरह की होती है, बिल्कुल जहां लीगली प्रॉपर है वहां पे देखिए डुप्लीकेट में भी प्रिंट होता है पैड और ट्रिप्लीकेट में भी। एक कॉपी इंडिविजुअल को दे दी जाती है। मानो ड्राइवर ने गलती की, ड्राइवर के उसके ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में डेबिट नोट मारा, तो एक कॉपी ड्राइवर को दे दी जाती है, वो अपने मालिक को दिखा देते हैं जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं। एक कॉपी हमारे जो भी डिपार्टमेंट मारता है उनके कॉपी में रह जाता है, और एक कॉपी के साथ जो कैश होता है महीने में इकट्ठा करके वो कंपनी अकाउंट में चला जाता है, उसके साथ पेपर चले जाते हैं। फिर मैं बोलूंगा इसको लेने का उद्देश्य किसी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ाना नहीं है। कंपनियों के पास बहुत पैसा होता है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है पेनल्टी मार के लोग दोबारा उस गलती को रिपीट ना करें और उनके दिमाग में डर रहे कि अगर ऐसा करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है।
तो दोस्तों ये मैंने एक आइडियल एक फॉर्मेट दिया है, और इसमें हर कंपनी में एजुकेटेड लोग होते हैं, अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जो उचित हो। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।